Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss Vision IAS test series. This is our test number 26. Already I have covered up to the question 50. In this lecture, we are going to discuss about questions from 51 to 100. राइट, तो बहुत से बच्चों का डिमांड था कि मीन्स सर पूरा टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कराइए, तो इसलिए जो है हम पूरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक सॉल्व करेंगे। राइट, तो अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जो कि आपका टेस्ट नंबर 26 था, उसका लेक्चर हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है तथा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। राइट, तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आपका जो है 100 तक हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राइट, जो आपका एमपीसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि कह रहा है इन 2007 द पर्सी मिनिस्ट्री कमेटी रिकमेंडेड इट्स फॉर्मेशन। राइट, कि मीन्स 2007 में आपका क्या हुआ था कि जो आपका पर्सी मिनिस्ट्री कमेटी था वो रिकमेंड किया था फॉर्मेशन के लिए जो आपका एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी था। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों कह रहा है आपका आरबीआई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस एवरी 2 ईयर्स। राइट, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कह रहा है कि आरबीआई जो है वो आपका डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन टारगेट जो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो है आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है इन्फ्लेशन को। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है आपका किसको, इन्फ्लेशन को, विद द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई। राइट, तो इस प्रकार से, और ये हर 5 साल में जो है डिटरमाइन किया जाता है, एवरी 5 ईयर्स में डिटरमाइन किया जाता है, ना कि 2 साल में। राइट, तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है आरबीआई हैज टू ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ द एमपीसी इन ए ईयर। राइट, थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि आरबीआई जो है वो अब क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कितना, 2 मीटिंग्स आपका ऑर्गेनाइज करता है 1 साल में। राइट, तो यह भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट थर्ड आपका कह रहा है कि आरबीआई को ऑर्गेनाइज करना होता है कितना, 2 मीटिंग्स का जो आपका होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 1 साल में 2 मीटिंग। राइट, तो ये आपका रॉन्ग है क्योंकि देखिए 4 मीटिंग ऑर्गेनाइज करना होता है 1 साल में। राइट, इसलिए जो है आपका थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द नॉमिनेटेड मेंबर्स विल होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स एंड आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। राइट, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। देखिए क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है आपका कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जितने भी आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके कि 4 साल के लिए एलिजिबल होते हैं, 4 साल के लिए वो क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, लेकिन फिर क्या होते हैं आपके री अपॉइंट किए जा सकते हैं। राइट, तो ये कभी री अपॉइंट नहीं किए जा सकते, इसलिए जो है आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, कि ओनली 1 स्टेटमेंट जो आपके वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 52। दूसरा आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई के बारे में पूछ रहा है। तो मनी सप्लाई आपका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, क्या होता है कि जब मनी आपका मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, राइट, पब्लिक में आपका क्या होता है कि मनी इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज कैसे हो सकता है, मनी सप्लाई आपका इंक्रीज कब होगा कि मार्केट में जब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मनी आपका क्या होगा, सर्कुलेशन में होगा। मनी आपका सर्कुलेशन में होगा, या बोथ फॉर्म में हो सकता है आपका फिजिकल, यानी कि आपका क्या है, आपके जितने भी पेपर नोट्स हैं, राइट, पेपर करेंसी है, ये 2 फॉर्म में आपका होता है। पेपर करेंसी के फॉर्म में भी हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा डिजिटल रूप में। राइट, डिजिटल रूप इन द सेंस कि मीन्स चेक्स में। राइट, मीन्स चेक में भी हमको जो है पेमेंट देखने को मिलता है। राइट, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका पेपर करेंसी और आपका क्या है फिजिकल करेंसी। राइट, यानी कि आपका चेक्स वगैरह, तो डिजिटल करेंसी यानी कि चेक्स वगैरह भी मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। राइट, तो इसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। राइट, तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो आपका करेक्ट है और इसके कारण जो है हमको मनी सप्लाई देखने को मिलता है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 52 आपका पूछ रहा है मनी सप्लाई के बारे में, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट दिया गया आपका इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो ये आपका इंडिया है, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है आपका सेंट्रल बैंक होता है और दूसरा आपका क्या होता है कमर्शियल बैंक। राइट, कमर्शियल बैंक होता है। राइट, कमर्शियल बैंक मीन्स क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है
उससे वो लोन सेंट्रल बैंक से लोन कौन लेता है आपका, कमर्शियल बैंक जो है वो आपके लोन लेते हैं, राइट। तो अब कह रहा है कि इंक्रीज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, कि मीन्स जो कमर्शियल बैंक है इनको क्या है कि रिक्वायरमेंट है अभी, कि मीन्स इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट, कि मीन्स इनका रिजर्व रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरा हो पा रहा है, राइट। तो इनको तो खुद पैसा चाहिए, तो ये मार्केट में पैसा कहाँ से देंगे, राइट। तो इस प्रकार से ये मनी सप्लाई का जो है एग्जाम्पल नहीं होता है, राइट, कि मीन्स इसमें जो है आपका मनी सप्लाई जो है डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है इंक्रीज इन बैंक रेट, राइट। तो बैंक रेट आपका क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, कमर्शियल बैंक आपका लेंड करता है किसी सेंट्रल बैंक से, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो जब बैंक रेट आपका इंक्रीज कर देगा, सेंट्रल बैंक ही जो है बैंक रेट इंक्रीज कर देगा, तो कमर्शियल बैंक को भी क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज, यानी कि पैसा जो है ये महंगे पर पा रहा है, राइट। तो ये खुद जो है पैसे नहीं लेगा, तो इस प्रकार से ये जो है क्या करेगा कि मार्केट में पैसे ही नहीं लाएगा। तो इस प्रकार से मनी सप्लाई तो आपका डिक्रीज हो गया, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड कह रहा है आपका सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जितने भी आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसको क्या कर रहा है कि आपका जो है क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, राइट। तो सेल करेगा तो इसमें क्या होगा कि जितना भी आपका मनी होगा, मार्केट में मनी होगा, वो तो किसके पास चला गया, आपका गवर्नमेंट के पास चला गया। तो इस प्रकार से तो मनी सप्लाई क्या किया, ये डिक्रीज कर दी है, राइट। इसी को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, राइट, कि मीन्स मार्केट को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट। यही क्या होता है, अगर कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशनरी बोलते हैं, कि मीन्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है, राइट। तो इस प्रकार से तीनों ही स्टेटमेंट जो आपके रॉन्ग दिए गए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस के मोशन के रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कर रहा है आपका द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, कि मीन्स जो फर्स्ट आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था आपका, ये कब किसके जो है कार्यकाल में आया था आपका, जो ये आपका है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में आया था, सही है। दूसरा कह रहा है नन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंस इंडिपेंडेंस हैव बीन सक्सेसफुल, राइट। तो दूसरा भी आपका सही है कि जितने भी आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए थे आफ्टर द आपके क्या इंडिपेंडेंस, वो आपके क्या है कि अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और तीसरा क्वेश्चन पॉइंट आपका कह रहा है एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा आफ्टर द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द डेट ऑन विच द डिबेट विल बिगिन, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करते हैं कि किस दिन जो है डिबेट बिगिन होगा आपका। ये कौन डिसाइड करते हैं, आपके स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब जो है ये डिस्कस आपका जो है ये आपका किया जाएगा। तो यह विद इन 10 डेज क्या करना होता है कि इसको क्या करना होता है कि डिबेट को आपका बिगिन करना होता है, स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरिस्ट और एनसीएफ रिसेंटली सीन इन न्यूज, राइट। कि मीन्स जो आपका न्यूज में था आपका एनसीएफ था आपका और हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स थे, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। तो ये आपका न्यूज का हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका ओनली करेक्ट है कि जो एनसीएफ है हैव सोन द हाईएस्ट सोलर थर्मल कन्वर्जन एफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग कोटिंग मटेरियल्स लाइक क्रोमियम, राइट। कि मीन्स जो आपका क्रोमियम के कंपेरिजन में आपका सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिला है सोलर थर्मल कन्वर्जन एफिशिएंसी, राइट। एफिशिएंसी क्या होता है कि मीन्स हाईएस्ट जो है आउटपुट दे, कि कितना आउटपुट जो उससे निकल सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। जैसे कि कोई मशीन होता है तो उसको क्या होता है कि वर्क बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इसका हाई है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका कह रहा है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट ए फॉरेन कंपनी यूजेज टू असेस द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रेजिंग फंड्स. It is denominated in Indian rupees in the form of a financial instrument created by a domestic depository against the underlying equity of the issuing company. The financial instrument is, right. कि मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमने अभी तक पढ़ा है इसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, राइट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट, राइट. तो ये आपका इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट के बारे में आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया है. नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन नंबर 56 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट. फोर्ट्स दिए गए हैं, किले दिए गए हैं और उसके लोकेशन के बारे में पूछ रहा है कि कितना जो है इसमें से सही है, राइट. तो फर्स्ट इसमें दिया गया है सिंधु दुर्ग फोर्ट जो है आपका वो महाराष्ट्र में है, सही है आपका. सिंधु दुर्ग फोर्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र में ही है.
दूसरा दिया गया है जिंजी फोर्ट, तो जिंजी फोर्ट आपका तमिलनाडु में ही है, सही है। तीसरा कह रहा है विजय दुर्ग फोर्ट जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है आपका महाराष्ट्र में ही है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कह रहा है द साफिर सिम्पन स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, राइट। कि मीन्स इसमें जो आपका दिया गया है साफिर सिम्पन जो स्केल होता है वह किसके इंटेंसिटी को मेजर करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका साइक्लोन्स को मेजर करता है, राइट। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं मरकरी स्केल वगैरह ये सब आपका किसको मेजर करता है, रिक्टर स्केल है आपका, वो किसको मेजर करता है, अर्थक्वेक वगैरह को मेजर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका जो है साफिर सिम्पसॉट है, ये किसको मेजर करता है, आपका साइक्लोन को मेजर करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स वार्स और एसोसिएटेड गवर्नर जनरल, की मीन्स जिस टाइम से ये आपका वार हुआ था उतने समय पे कौन आपके जो गवर्नर जनरल थे, इसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया गया है आपका सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार, राइट। तो इसमें क्या आपके लॉर्ड एमहर्स्ट थे, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इतने समय आपके थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आपके रहते हैं 1848 से लेके 1856 तक रहते हैं, राइट। और इन्हीं के दौरान जो हमको पता है कि रेलवे का एक्सटेंशन हुआ था आपका, रेलवे आया था आपका 1853 में, राइट। और एक और चीज़ अगर देखा जाए, राइट, तो विडो रिमैरेज एक्ट जो आपका आया था वो कब आया था, 1854 में आया था, राइट। तो इन्हीं के दौरान आया था। तो कुछ और पॉइंट आउट हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। दूसरा आता है आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के दौरान कौन था, राइट। तो सेकंड आपका दिया गया है कि लॉर्ड हार्डिंज थे, तो सही है आपका किस जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था आपका, इसमें आपके गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड हार्डिंज ही थे। तीसरा आपका कह रहा है यहाँ पे तीसरा होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो हुआ था उतने समय आपका जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड ही थे। तो सही है आपका दूसरा और तीसरा दोनों ही। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका कह रहा है रिसेंटली उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन वाज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट द एसेस टू, राइट। कि मीन्स ये किसको एसेस करता है, इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो ये बेसिक लिटरेसी के बारे में एसेस करता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाइट पॉल्यूशन। तो लाइट पॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। अभी पिछले साल के न्यूज़ अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो हमको पता होगा कि ओलिव रिडले टर्टल जो कि उड़ीसा के कोस्ट पर यहाँ पर आते थे, राइट। तो इनको भी नेचर को हमने क्या किया था कि मीन्स एक्सप्लॉइट किया था। कैसे कि मीन्स हमको पता है कि जितने भी कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर लाइटनिंग स्टार्ट हुआ। तो लाइटनिंग के कारण क्या हुआ कि मीन्स जो ये ओलिव रिडले टर्टल जो हैं, राइट, ये क्या होता था कोस्ट पे आते थे तो इसके कारण जो है इनको पता ही नहीं चलता था कि कब डे है कब नाइट है, राइट। तो इसी कारण जो हमको कभी क्वेश्चन भी देखने को मिला था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में देखने को मिला था। तो लाइट पॉल्यूशन के ही बारे में ये भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है लाइट पॉल्यूशन इज ए ह्यूमन मेड अल्टरेशन ऑफ आउटडोर लाइट लेवल्स फ्रॉम दोज अकरिंग नेचुरली, राइट। तो सही है आपका कि मीन्स जो आपका लाइट पॉल्यूशन होता है वो कि नेचुरल जो लाइट होता है, सनलाइट है जैसे कि, तो हमको पता है कि ये क्या होता है कि दिन में दिन होता है और रात में रात होता है, राइट। लेकिन लाइट लगा दी जाए पूरी तो दिन कब है और रात कब है पता नहीं चलेगा, राइट। तो वही कह रहा है कि मीन्स इसको क्या करता है, अल्टर करता है। दूसरा कह रहा है लाइट पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स इंडिजिनस कम्युनिटीज हु व्यू द नाइट स्काई एज ए वाइटल पार्ट ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, राइट। तो सही है आपका दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स जैसे कि हमको पता है पहले हम लोग क्या करते थे कि समय का आभास हम लोग क्या करते थे कि सूर्य की रोशनी से ही करते थे। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया है, सही है। तीसरा कह रहा है कि रिसेंटली जो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व अटेंड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग इंडियाज इनागुरल डार्क स्काई पार्क, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्योंकि जो आपका डार्क स्काई पार्क का जो आपका डिस्टिंक्शन का आपको अटेंड किया गया है ये आपका कौन सा है, पेंच जो कि महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व, इसी को जो है आपका डार्क स्काई पार्क को इनागुरल किया गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, राइट आंसर हो जाता है आपका ए इज द राइट आंसर की ओनली 1 and 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द एबव न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट हैव नॉट साइंड एंड रेटिफाइड द कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, राइट। जो टेस्ट बैन ट्रीटी है उसको अभी तक इसमें से कौन कौन से जो देश हैं और इन्होंने जो है आपका टेस्ट बैन ट्रीटी जो है इसको साइन नहीं किया है, राइट। तो इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका डी इज़ द राइट आंसर कि इसमें जितने भी कंट्री दिए गए हैं आपका इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सभी ने अभी तक जो है साइन नहीं किया ट्रीटी पर जो आपका जो है टेस्ट बैन ट्रीटी जो है।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू कायासनूर फॉरेस्ट डिजीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। इसके बारे में आपको पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर की ओनली वन स्टेटमेंट आपका सही है, जो दो दिया गया है। ये आपका न्यूज का टॉपिक है, राइट। तो इसमें राइट आंसर आपका दो बस जो है दिया गया है, तो स्टेटमेंट 2 वही ओनली आपका करेक्ट है। इट हैज़ बीन लोकलाइज्ड ओनली इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। कि मीन्स ये आपका लोकलाइज है किसमें? आपका ओनली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर ओनली वन, राइट। इसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, राइट। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। कि मीन्स जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 63 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से पूछ रहा है आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है अटलांटिक ओशियन हैज़ द हाईएस्ट सरफेस वाटर सैलिनिटी एमंग द ओशियंस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन सबसे ज़्यादा जो आपका सैलिनिटी देखने को मिलता है ये आपका अटलांटिक ओशियन में ही देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है इंडियन ओशियन इज द होम टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑन अर्थ, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि यह हमको पता है, सभी को पता होगा कि मैरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे आपका डीपेस्ट है, राइट। और इसी में आपका अगर स्पेसिफिक स्पेस का आपका पूछा जाए तो चैलेंजर डीप जो कि आपका कहाँ पर पाया जाता है? मैरियाना ट्रेंच में ही पाया जाता है, राइट। हमको पता है कि मीन्स इसकी गहराई कितनी है? 11,022, राइट। लेकिन वही अगर बात की जाए कि सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है तो वो 8,848 मीटर ही है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इससे ज़्यादा डीप आपका जो है ये मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है, राइट। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका है पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच जो आपका पाया जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा कह रहा है आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट एंड सैलोवेस्ट ऑफ ओशियंस, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि आर्कटिक ओशियन जो है आपका वो सबसे स्मॉलेस्ट भी है और सबसे सैलोवेस्ट है। सैलोवेस्ट इन द सेंस, सैलो क्या होता है आपका? छिछला। की मीन्स ये आपका क्या है जो है सबसे कम छिछला है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, राइट। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपका करेक्ट हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें जो है इनकरेक्ट दिए हुए हैं। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका पॉल्यूशन फ्रॉम द टायर्स ऑफ व्हीकल्स इज ऑन द राइज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। कि मीन्स क्या होता है आपका जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो टायर से हमारा पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, सही है। और दूसरा पॉइंट जो स्टेटमेंट दिया गया वो आपका कह रहा है एक्स्ट्रा वेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यू टू देयर बैटरीज लीड्स टू मोर एब्रेजन रिलीजिंग मेनी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक केमिकल्स सच एज 6 ppd, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है आपका। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? 65 का ए इज द राइट आंसर, राइट। कि मीन्स स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कह रहा है आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए सेफगार्ड फॉर सिविल सर्वेंट्स so that they are not dismissed arbitrarily from service. In how many of the following circumstances does a civil servant need not be given a reasonable opportunity to be heard, right? तो इसमें जो है आपका चारों स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर की ऑल ऑफ द एबव, राइट। क्योंकि बोला है कि सिविल सर्वेंट्स नीड नॉट बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है कौन नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से चारों स्टेटमेंट इसमें जो है आपके नॉट गिवन दिया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? डी इज द राइट आंसर की ऑल 4। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सेंटियागो नेटवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटियागो नेटवर्क के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें आपके करेक्ट हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 67 में आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है कि जो सेंटियागो नेटवर्क था वो आपका स्टेब्लिश हुआ था कोप 27 में। तो कोप 27 में नहीं स्टेब्लिश हुआ था, ये आपका कोप 25 में स्टेब्लिश हुआ था। इस प्रकार से आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट और सेकंड आपका जो है
करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ओनली 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है आपका इंडियन मार्शल आर्ट्स के बारे में दिया गया है और स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन से स्टेट में से ये आपका लोकेटेड है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि कथिसामू आपका जो है कर्नाटका में है क्या, राइट। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, तो फर्स्ट आपका जो है ये रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है सिलंबम, तो सिलंबम आपका कह रहा है कि केरला में है क्या, तो ये आपका तमिलनाडु है, तो इस प्रकार से जो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। तो तीसरा आपका कह रहा है कि गट का जो है आपका वो पंजाब में है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपका कह रहा है रिसेंटली ए राइस variety PR23 is in news, which of the following is the most appropriate description of PR23, राइट। कि जो PR23 आपका जो है राइस न्यूज में था, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन जो है सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। इट नीड नॉट टू प्लांट एवरी ईयर एंड कैन यील्ड 8 consecutive हार्वेस्ट अक्रॉस 4 years, राइट। तो ये आपको PR23 इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसको हर साल आपको बोने की जरूरत नहीं है, राइट, सोविंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप एक बार जो है सो करते हैं, बोते हैं, राइट। तो उसको आप जो है 4 हार्वेस्टिंग ईयर में आप क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपको कह रहा है विथ रिफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जोरिस्डिक्शन ट्रीटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। जो आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जोरिस्डिक्शन है, उस ट्रीटी है, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जोरिडिक्शन होता है आपका, वो मैंडेट्स करता है 3 months एडवांस प्रायर नोटिफिकेशन। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, उसको एज सून मीन्स एज पॉसिबल होता है, जितना जल्दी पॉसिबल है आपका कि उतना जल्दी आपको रजिस्टर करना होता है। तो इस प्रकार से जो आपका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपको कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन यूज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, कि मीन्स इसमें से कितने जो है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो चारों स्टेटमेंट आपका सही है कि वेदर फोरकास्टिंग, मानसून को पहले ही पता कराना, सर्च एंड रिसोर्स ऑपरेशंस, राइट, इसमें किया जाता है, नेविगेशन में भी किया जाता है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ऑल 4 आर करेक्ट, चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग एंड बायो रिमेडिएशन, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन कौन से जो है आपके टेक पार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके ये कंपोस्टिंग एंड बायो रिमेडिएशन में, राइट। तो इसमें आपके बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये आपके टेक पार्ट करते हैं कंपोस्टिंग और बायो रिमेडिएशन में, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 करा है वेरियस ग्रांट्स आर मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट which of the following grants is granted when funds to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by the reappropriation, right। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका, डी इज द राइट आंसर की टोकन ग्रांट जो होते हैं आपका इसके लिए जो सूटेबल आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपका कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स हैं और डिस्क्रिप्शन, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से जो है ये पेयर्स जो करेक्टली मैच हैं, राइट। तो इसमें आपका जो करेक्ट मैच दिया गया वो 2 ओनली आपका करेक्ट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो होता है आपका वो होता है आपका परसेंटेज ऑफ पर्सन्स वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क इन द पॉपुलेशन, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपको कह रहा है मेनी अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डिड नॉट शो द बुद्धा इन द ह्यूमन फॉर्म, इंस्टीड दे शोड हिज प्रेजेंस through symbols in this context, which of the following is represented by the symbol of the empty seat on the sculpture in Buddhism, right। तो ये बुद्धिज्म में इसमें से कौन सा सूटेबल है, जो हमने जो है अभी स्टेटमेंट पढ़ा है इसमें से बोल रहा है कि सबसे सूटेबल आंसर आपका जो है ये कौन सा है, राइट। तो जो आपका मेडिटेशन आप बुद्धा थे, राइट, केमिस्ट जो मेडिटेशन था। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आपका कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द डिसेनियल सेंसस इन इंडिया, राइट। जो डिसेनियल सेंसस होता है आपका इंडिया में उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। कि मीन्स कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका द डिसेनियल सेंसस इज कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ
रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये वर्क करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, राइट, इसके अंडर, ना कि आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा आपका कह रहा है द सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एज एन एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज एंड हैज नो स्टेचुअरी बैकिंग, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर, कि नाइदर वन नार टू। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसमें आपके एशियान के 10 कंट्रीज आते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका ताइवान आपका रॉन्ग है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ताइवान आपका रॉन्ग है। तो चाइना भी आते हैं इसमें, आपका इंडिया भी आता है, रसिया भी आता है, यूएसए भी आता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 आपका कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी इज द राइट आंसर, कि तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो भक्ति सेंट्स हैं उनके बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है, राइट। तो भक्ति सेंट आप महाराष्ट्र जो होते थे, राइट, भक्ति सेंट जो थे आपके महाराष्ट्र के, तो उनके बारे में आपका एक ही स्टेटमेंट सही दिया गया है। दूसरा जो है आपका ज्ञानेश्वर और जननदेव रोट ए कमेंट्री ऑन गीता इन मराठी, राइट, कि मीन्स मराठी में इन्होंने क्या किया था? एक गीता लिखा था, राइट, कमेंट्री जो था आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर। जो है आपका 79 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री द टर्म तरफ्स रेफर टू, राइट, कि मीन्स आपका मेडिवल, हमको पता है कि मेडिवल में हमको जो है टर्म ही देखने को मिलते हैं। तो मेडिवल में आपका जो तरफ्स यूज होता था यह किसके लिए यूज होता था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका टेरिटोरियल डिवीजन जो था आपका उसके लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो होता है आपका उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948। तो सही है। दूसरा आपका कह रहा है इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन मेंबर्स स्टेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, राइट, कि जो यूएन के द्वारा ये लीगली बाइंडिंग होते हैं। तो ये कोई आपका ट्रीटी नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, राइट। तो ये ट्रीटी नहीं है तो फिर लीगली बाइंडिंग भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका? बी इज द राइट आंसर, कि ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपको कह रहा है मोह जूझ विच इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड आफ्टर 9 ईयर्स इन असम इज, राइट, कि मीन्स आपका असम जो है, असम आपका कहाँ पर है? यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आता है आपका सिक्किम, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो यहाँ पर आपको बीच में देखने को मिलता है असम, राइट। तो यहाँ पर आपका कह रहा है कि जो मोह जूझ आपका न्यूज में था 9 ईयर्स के बाद जो है असम में, तो ये पूछ रहा है आपका कि कौन सा इसके लिए जो है स्टेटमेंट सही है, राइट। तो ये ट्रेडिशनल बफेलो फाइट है कि इसमें जो है 2 बफेलो के फाइट्स को देखा जाता है। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, राइट, यानी NARCL होता है आपका, जो आपका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड होता है आपका। ये क्या करता है कि मीन्स जितने भी आपके क्या होते हैं कि जो आपके बैड लोन्स होते हैं, राइट, इसको क्या करता है ये आपका रिकंस्ट्रक्ट करता है, राइट, कि मीन्स इसको क्या करता है? गुड एसेट में कन्वर्ट करता है, राइट। बैड एसेट को क्या करता है? गुड एसेट में कन्वर्ट करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बोलते हैं। is set up by banks to aggregate and consolidate state asset for their subsequent resolution, राइट, कि मीन सही आपका फर्स्ट स्टेटमेंट की इसको जो है एक सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है। दूसरा कह रहा है आपका इट कैपिटलाइज फंड्स थ्रू इक्विटी फ्रॉम बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बट इट कैन नॉट इशू न्यू डेप्ट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका इशू कर सकता है, न्यू डेप्ट को भी इशू कर सकता है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका
फर्स्ट ओनली सही है और सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो इनकरेक्ट है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसमें दिया गया है दे आर एसोसिएटेड विथ स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एंड लाइट विंड्स। राइट, तो सही है आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि एंटी साइक्लोनिक जो होता है आपका दे आर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में और लाइट विंड्स होते हैं। राइट, तो क्यों देखते हैं हम लोग जो साइक्लोनिक कंडीशंस होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। राइट, सेंटर पर लो प्रेशर होता है। लेकिन जो एंटी साइक्लोनिक होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। राइट, तो इसलिए जो है स्टेबल कंडीशन होता है। तो सही है आपका, और लाइट विंड्स होते हैं। सही है। दूसरा कह रहा है इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंटी साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है क्योंकि देखिए जो आपको साइक्लोनिक कंडीशंस होते हैं, राइट, साइक्लोनिक कंडीशंस जो होते हैं उसमें क्या होता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है ये आपका है नदर्न हेमिस्फीयर और ये आपका है सदर्न हेमिस्फीयर। राइट, तो जो साइक्लोनिक कंडीशन होता है, साइक्लोनिक में आपका क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है और जो सदर्न है आपका इसमें आपका क्या चलता है, क्लॉकवाइज। राइट, तो जो एंटी साइक्लोनिक होता है इसमें यही क्या होता है आपका रिवर्स हो जाता है। राइट, एंटी साइक्लोनिक में यही रिवर्स हो जाता है आपका, क्लॉकवाइज आपका किस में चलेगा, नदर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। राइट, तो वही कह रहा है आपका कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉकवाइज जो होता है आपका वो काउंटर क्लॉकवाइज। राइट, कि मीन सदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है किसमें आपका जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में। तो दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, सी इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रिसेंटली सीन इन द न्यूज। राइट, कि जो आपका न्यूज में था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। राइट, राइट, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। राइट, जो आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो न्यूज में था इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है इसमें से वो सही नहीं है। राइट, तो आपका जो फोर्थ स्टेटमेंट है यही आपका सही है और सभी जो है वो सही नहीं है। राइट, और सभी स्टेटमेंट आपके सही नहीं है। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर कि ओनली 3, क्योंकि नॉट करेक्ट के बारे में पूछा है। राइट, तो तीनों ही आपके जो है ये नॉट करेक्ट है और फोर्थ स्टेटमेंट बस आपका जो है ये करेक्ट है। राइट, फोर्थ स्टेटमेंट आपका कह रहा है द प्रोक्योरमेंट बाय मिनिस्ट्रीज एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। राइट, तो सही है आपका फोर्थ स्टेटमेंट और तीनों स्टेटमेंट आपके ऊपर के रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट आपका कह रहा है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। राइट, तो सही है कि दोनों को ही ये क्या करता है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों को। दूसरा आपको कह रहा है कि आपका जो FII होता है आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन IIBs। राइट, कि मीन्स जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं इसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही है दूसरा भी स्टेटमेंट। और तीसरा कह रहा है IIBs यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आर एलिजिबल फॉर रेपो ट्रांजेक्शंस। राइट, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कैपिटल एडुकेसी रेशियो। राइट, जो आपका कार होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो इसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, ए इज द राइट आंसर कि ओनली वन स्टेटमेंट आर करेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ ए बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। राइट, तो सही है आपका जो आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है ये क्या होता है आपका रेशियो होता है किसका आपका, कि बैंक्स कैपिटल का और किसके अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क वेटेड एसेट होते हैं और करेंट लायबिलिटीज जो होते हैं। राइट, तो ये आपको अगर डिवाइड किया जाए आपका कि बैंक के कैपिटल को और आपका जो है रिस्क वेटेड जो एसेट होता है और जो आपका कितना उसका लायबिलिटी होता है बैंक का उसको अगर डिवाइड किया जाए तो इसको ये आपका क्या होता है जो आपका कार निकल कर आता है। राइट, कैपिटल एडुकेसी रेशियो निकल के आता है। राइट, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 आपका जो है रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछ रहा है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रामसर कन्वेंशन। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, राइट। कि मीन्स जो आपका रामसर कन्वेंशन होता है ये क्या करता है कि जो आपका वेटलैंड्स है उनको एक सस्टेनेबल यूज के लिए और जो भी कंजर्वेशन किया जा सकता है उसको ही प्रोवाइड करता है। और दूसरा आपका कह रहा है कि इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन। तो सही है कि मीन्स इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है। तीसरा कह रहा है चिलिका लेक एंड केवलाडियो नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, जो चिलिका लेक है आपका और केवलाडियो जो नेशनल पार्क है वो भी आपका किसमें प्रोटेक्टेड है, रामसर कन्वेंशन में। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 आपका कह रहा है द टर्म्स मिड जर्नी एंड डल ए समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू, राइट। कि मीन्स जो आपका मिड जर्नी है और आपका डल ए है आपका, ये न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है आपका, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका एआई से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू रिवार्ड प्रोजेक्ट। तो रिवार्ड प्रोजेक्ट के बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें आपका जो है इनकरेक्ट दिए हुए हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, डी इज द राइट आंसर, कि नाइदर वन नॉर टू, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रिवार्ड के बारे में। रिवार्ड क्या होता है, एक आपका एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। और ये कह रहा है कि इट इज एन एशियन डेवलपमेंट बैंक एसोसिएटेड मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट, राइट। तो ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नहीं बल्कि आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा एसोसिएटेड है, आपका मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा आपका कह रहा है इट इज प्रपोज्ड एज ए डिकेड लॉन्ग प्रोजेक्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न वाटरशेड प्रैक्टिसेस, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों, कह रहा है कि ये आपका प्रपोज किया गया था एक लॉन्ग प्रोजेक्ट वाटरशेड प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो ये इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं आपके, उनको सपोर्ट को वैल्यू चेन देने के लिए ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि ये आपका क्या था, एक एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट था। तो इस प्रकार से जो है आपका दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 में आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको बोल रहा है आपका को रीड आउट करके आपको जो है पता करना है कि इसमें से कौन से जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि किन के बारे में जो लीडर्स थे, इनके कौन से लीडर के बारे में ये बातें जो है आपको बताई गई हैं, राइट। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट कह रहा है, देख सकते हैं कि इन 1920 ही वॉज अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। His tenure saw significant contributions, notably chairing the press committee in 1921, tasked with evaluating press laws. As a result of the committee's recommendations, the Press Act of 1908 and 1910 were repealed. Additionally, he played a pivotal role as a delegate during the 3 round table conference session in London, right? जो 3 round table conference लंदन में हुए थे, विच फोकस्ड ऑन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, राइट। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन से जो है यहाँ पर लीडर्स के बारे में बात किया गया है, राइट। तो ये तेज बहादुर सप्रू के बारे में बात किया गया है, राइट। तो इसको आप लोग पुनः एक बार पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 92 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से आपको पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गारंटी एनी इम्यूनिटी टू द मिनिस्टर्स फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स, राइट। तो सही है कि मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी नहीं लेता है आपका। दूसरा आपको कह रहा है द मिनिस्टर्स कैन बी हेल्ड लायबल इन द कोर्ट्स फॉर देयर ऑफिशियल एक्ट्स, राइट। तो मिनिस्टर्स जो है वो नहीं हेल्ड कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट है। तीसरा कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स पर्सनल इम्यूनिटी अपॉन द सिविल सर्वेंट्स फॉर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट इस प्रकार से आपको करेक्ट है। और फोर्थ कह रहा है ऑल्दो अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नर्स द स्टेट सिविल सर्वेंट्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो परमानेंट बॉडी है, राइट, परमानेंट बॉडी है। तो इस प्रकार से जो है आपका फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, क्योंकि ये कह रहा है आपका कि जो आपके क्या होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर कौन होल्ड करते हैं, ये आपके गवर्नर होल्ड करते हैं, ना कि आपको जो है सिविल सर्वेंट्स होल्ड कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, बी इज द राइट आंसर,
कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और सेकंड एंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, यानी कि CBDC जो है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में यानी कि CBDC के बारे में आपका जो है एक ही स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, वो भी आपका जो है स्टेटमेंट नंबर 2 है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट, कि मीन्स इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है ए इज द राइट आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाकिर रिबेलियन। तो फाकिर रिबेलियन के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 आपका कह रहा है फकीर रिबेलियन के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है द मदारी फकीर्स ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द सूफी आर्डर इनिशिएटेड बाई शाह मदार, राइट। तो सही आपका कि शाह मदार को जो है आपका इनिशिएटेड आपका जो है ये ओरिजिन मानते थे। दूसरा आपका कह रहा है दे इंजॉयड रेंट फ्री टेन्योर्स एंड रिटेन्ड आर्म्ड फॉलोअर्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, राइट। तो आपका दूसरा भी सही है कि रेंट फ्री टेन्योर आपका जो है रेंटे आपके रिटेंड करते थे। और तीसरा आपका कह रहा है कि दे फॉट अगेंस्ट दशनामी सन्यासीज फॉर कंट्रोल ओवर टेन्योर फ्री लैंड्स एंड ट्रेडिंग रूट्स, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए ये आपका दशनामी सन्यासी के एक अगेंस्ट फॉट नहीं किए थे, बल्कि ये दोनों मिलकर आपका जो है ये आपके दशनामी सन्यासी और जो फकीर रिबेलियन थे ये दोनों मिलकर कंपनी के खिलाफ एक रिबेल किए थे, राइट। दोनों मिलकर कंपनी के खिलाफ आपका रिबेल किए थे। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है? बी इज द राइट आंसर, कि फर्स्ट एंड सेकंड इन जो है आपका वो करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए पर्सनैलिटी फ्रॉम मेडिवल इंडिया, राइट। तो मेडिवल इंडिया के बारे में आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट गिवन अबव, राइट। कि मीन्स ये स्टेटमेंट हम जो पढ़ रहे हैं ये किसके जो है बारे में दिया गया है, किस रूलर के बारे में दिया गया है, राइट। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ही एलाइड विथ यशोधर्मन एंड डिफीटेड द तिब्बतन्स, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि ये जो अशोधर्मन से रिलेटेड थे और डिफीट किए थे तिब्बतन से, राइट। और दूसरा आपको कह रहा है ही वाज सक्सेसफुल अगेंस्ट द माउंटेन ट्राइब्स ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ हिज किंगडम, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ये आपका थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, राइट। तो आपका ऐसे ही 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये आपका किसके बारे में राइट आंसर था? ये राइट आंसर था आपका जो है ये आपका दिया गया है जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका ललितादित्य, राइट। जो ललितादित्य थे इनके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसको आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96 आपका कह रहा है कि इकोसेन टॉयलेट्स के बारे में बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इकोसेन टॉयलेट के बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है अनलाइक द लीच पिट टॉयलेट द इकोसेन टॉयलेट इज ए क्लोज्ड सिस्टम विच डज नॉट नीड वाटर। तो सही है आपका कि इकोसेन जो टॉयलेट्स है इसको कोई वाटर की जरूरत नहीं होती है। दूसरा कह रहा है इट कन्वर्ट्स एक्सक्रेटा इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड दस एक्ट्स एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि जो एक्सक्रेटा होता है, राइट, इसको ये क्या करता है कि वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है, जिस जो आपको बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स का काम करता है किसमें, एग्रीकल्चर का। सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपको कह रहा है इफ ए पर्सन इन जयपुर वांट्स टू विजिट दो द बेट्टा माउंटेन इन तमिलनाडु द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट कैन बी traversed by him are other than the source and डेस्टिनेशन स्टेट, राइट। कि मीन्स कितना स्टेट उनको कवर करना पड़ेगा अगर वो जयपुर से जाते हैं कहाँ पर, डोडा बेट्टा माउंटेन टेम्पल में, जो कि आपका तमिलनाडु में स्टेटेड है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ए इसका राइट आंसर है कि 3 स्टेट से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कैराला पेराला मूवमेंट, राइट। जो कैराला पेराला मूवमेंट था आपका इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बस जो आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है द रेसिडेंट्स ऑफ कैराला पेराला इन आंध्र रिफ्यूज टू
पे टैक्सेज एंड वैकेटेड द टाउन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो फर्स्ट ओनली आपका करेक्ट है। दूसरा आपका कह रहा है द कैराला पेराला मूवमेंट वाज लेड बाई अल्लूरी सीताराम राजू, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, राइट। क्योंकि आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो किसको लीड किए थे, जो आपका रंपा रिविलियन हुआ था 1922 से लेके 1924 तक आपका जो रंपा रिविलियन हुआ था उसको वो लीड किए थे, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है और फर्स्ट ओनली सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस अंडर आर्टिकल 282 द यूनियन कैन मेक फाइनेंशियल ग्रांट्स फॉर, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल ग्रांट्स किसको लिए कर सकती है, राइट। एनी पब्लिक पर्पज की मीन्स कोई भी पब्लिक पर्पज के लिए जो है आपका क्या कर सकती है, फाइनेंशियल ग्रांट कर सकता है यूनियन जो है। और फोर्थ 100 स्टेटमेंट आपका जो है 100 क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के बारे में आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन हैज लेफ्ट इट टू द डिस्क्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये कह रहा है कि डिस्क्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है आपका कि इसका स्ट्रेंथ वगैरह कितना होगा। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है द यूपीएससी प्रेजेंट्स एनुअली टू द पार्लियामेंट ए रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस विच इज लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, राइट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो यूपीएससी होती है वो प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट, राइट। तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये क्या करती है, एक रिपोर्ट तो हर साल जो है वो प्रेजेंट करती है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करती है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड आपका रॉन्ग हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट है, नाइदर वन नॉर टू, राइट। इस प्रकार से जो है हमने टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपका जो है आंसर समझ में नहीं आता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जिसमें आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपको उसमें मिल जाएगा और जो है आंसर भी विद आपको जो है इसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज आपको मिलती रहेंगी और टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।